प्रणाम बोल दिया। गुड मॉर्निंग, स्वागत है एक और नई वीडियो की। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है। भैया भाभी ये सब अपने अपने काम पे ऑफिस चले गए हैं। फिलहाल मैं घर पे अकेली हूँ। बच्चे लोग भी सब स्कूल चले गए हैं। तो और मेरा सारा काम हो चुका है। किचन विचन, बर्तन कुर्तन, क्लीनिंग, सब सारा काम हो चुका है। बाकी तो मैं बैठ गई थी, या मेरे बाल आजकल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं। तो मैं फ़िलहाल फ्री हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ किया जाए। तो कुछ करने की सोच रही थी। तो उससे पहले कुछ देखा कि कुछ पेंट्स तो मेरे पास नए हैं, ये बिल्कुल नए हैं और ये ड्राई भी नहीं हुए हैं। मतलब खरीदे तो साथ में ही थे, लेकिन कुछ पेंट्स हैं जिनको मैं यूज़ करने लगी थी तो थोड़े से ड्राई हो गए हैं। तो मैं सोची कि ये वाले जो पेंट्स हैं, ये एक्रेलिक कलर है, एक्रेलिक पेंट्स हैं ये। तो अब इनको क्या करूं, क्योंकि ये थोड़े से ड्राई हो गए। मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये इस तरीके से ड्राई हो चुके हैं। तो ये ड्राई हो गया, तो मुझे इनका कुछ तो करना ही है। तो मैंने सोचा कि इनको सही किया जाए। देखते हैं लेट्स सी कि कैसे सही होगा। तो मैं थोड़ा सा हल्का गर्म पानी करके ले आई हूँ और मैं इनमें गर्म पानी डाल के, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, हल्का हल्का गर्म है। ये गर्म पानी मैं इनमें डाल करके देखती हूँ कि उसके, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे थोड़े से वीडियोस सर्च मारे थे कि एक्रेलिक कलर को कैसे सही किया जाए। तो मुझे कुछ वीडियोस मिले हैं। कुछ में तो कोई एक इसी कलर को सही करने के लिए कोई एक केमिकल आता है। तो मैं पता नहीं लगाना चाहती, क्योंकि घर के कुछ DIY यूज़ किया जाए तो मे भी शायद सही हो जाए। तो देखते हैं लेट्स से कि कैसा होता है। तो मैंने इसके ढक्कन में भी और इसमें भी गर्म पानी डाल दिया है। तो इसको देखते हैं, गर्म पानी डाल दिया है, लेट्स सी कि सही होगा या नहीं होगा। मे भी शायद हो, मे भी शायद ना हो। ये ग्रीन वाला तो ज़्यादा ही वो हो गया। मैं बाकी इसको रख देती हूँ, बाकी में भी पहले डाल लेती हूँ, फिर सबको एक साथ मिक्स करेंगे। ये भी पूरा ड्राई है। तो मैंने सभी में गर्म पानी डाल करके छोड़ दिया है और बीच बीच में हिलाती भी जा रही हूँ। लेट्स सी, देखते हैं कि कब सही होता है। बाकी तो फिर भी मे भी शायद सही रहेंगे लग रहा है, लेकिन ये कहाँ गया, सॉरी, ये ग्रीन वाला थोड़ी सी मुझे इसमें गड़बड़ लग रही है। देखते हैं। और बाकी कुछ इनके अलावा भी दो और मेरे पास न्यू शेड्स, मतलब बिल्कुल टाइट शेड्स हैं, तो उनका भी यूज़ करेंगे। और मैं कुछ बनाने वाली हूँ, वो मैं अभी नहीं बताऊँगी। जब मैं शुरू करूँगी मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बाकी अब मैं सबसे काम में मन नहीं लग रहा था, क्योंकि ये मेरे पास पड़ा था। तो ये है छाछ, मसाला छाछ, जिसमें हमने भुना हुआ जीरा और पुदीना हरा डाला है। तो ये बहुत टेस्टी लगता है। मुझे तो छाछ बहुत पसंद लगता है, सॉल्टेड छाछ बहुत अच्छा लगता है। तो फिलहाल मैं छाछ को एंजॉय करती हूँ और देखते हैं थोड़ी देर बाद, आधा पौन घंटा इनको रहने देती हूँ, रेस्ट करने देती हूँ। देखते हैं कैसा रहता है, कुछ सही हुआ या नहीं हुआ। तो मैं चिया को स्कूल से लेने के लिए पहुँची थी और आज मैं थोड़ा सा पहले पहुँची हूँ। अभी 2-3 मिनट छुट्टी होंगी। बहुत सारे पेरेंट्स आते थे, सब वेट कर रहे, कोई गेट के पास करें, कोई इधर उधर अपने व्हीकल्स के पास करें। अब हम जब इंतज़ार कर रहे हैं कि गेट कब खुलता है। चलिए हम लोग गेट के पास ही पहुँच जाते हैं। बताओ, मैंने कपड़े धो के सुखा रखे तो बारिश आ गई। मैं कपड़े, हवा देखो कितनी खतरनाक चल रही है। कितना बढ़िया मौसम हो रहा था। तो कपड़े उठा दिया और थोड़ी सी गिली हो गई, ज्यादा नहीं, क्योंकि हो रही है बारिश, लेकिन थोड़ी थोड़ी हो रही है और हवा चल रही है खतरनाक। अब चलते हैं नीचे। तो मानो मीठी को लेने के लिए निकली थी, लेकिन यहाँ देखो रास्ते में रोक दिया है। ये मैंने दूसरा रूट लिया था, पहले रूट में भी मुझे रोक दिया था, फिर मैंने थोड़ा लॉन्ग रूट लिया और यहाँ पे भी रोक दिया। वहाँ पुलिस वाले खड़े हैं, क्योंकि पता नहीं शायद कोई नेता है। तो ये इस साइड वाली रोड पूरी क्लीन कर रहे हैं।
ऐसे तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कोई नेता आ रहे हैं शायद, में भी शायद इसलिए पूरा रूट रोक दिया है। और पुलिस वाले भी खड़े हैं, इधर पे भी खड़े हैं और इस साइड पे भी 4-5 खड़े हैं। और रास्ते में भी आज हर जगह पुलिस वाले थे, में भी शायद कोई रीज़न होगा, पता नहीं क्या है। तो थोड़ी देर वेट करते हैं, फिर देखते हैं कब तक हमको जाने देते हैं। तो उसके बाद घर आ गए और बच्चों को लंच वंच कराया। उसके बाद मैं बैठ चुकी अपना काम करने के लिए। तो ये जो पेंट में मैंने गर्म पानी डाला था, हल्का हल्का गर्म पानी था, तो ये ऑलमोस्ट सारे के सारे सेट हो गए हैं। और ये मेरी नई कोन्स है, पहले मैं दूसरे तरीके की कोन्स यूज़ करती थी, जो कि ये वाली है। और यहाँ पे मैं ओवर वॉइस इसलिए करी क्योंकि मानो मीठी चिया लोग टीवी देख रहे थे इसलिए। और पहले मैं ये वाली कोन्स यूज़ करती थी, अब मैंने ये वाली मंगाई है। और बच्चे टीवी देख रहे हैं, इस वजह से मुझे ओवर वॉइस करना पड़ रहा है। बाकी ये न्यू वाली कौन्स, इस टाइप की कौन्स मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, देखते हैं कैसी रहेगी। तो एक्चुअली क्या है, ये वाली जो नीडल्स है ना, मतलब कौन है इनकी आगे की नीडल्स लंबी है, तो इसलिए मैं इनको एक बार यूज़ करना चाहती थी। तो ये मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर करी है। तो फिलहाल मैं इन कौन्स को साइड कर देती हूँ और मैं अपने कलर वलर सब हटा करके मैं अपने पहले ये जो पुरानी वाली जो कौन्स है इनको सही करती हूँ, क्योंकि ये 1.5-2 महीने से ऐसी पड़ी है, तो ये सूख गई होंगी मे बी। तो इसलिए पहले इनको अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। पेंट तो मेरे ख्याल से नहीं सूखा होगा क्योंकि कवर करके रखा था, इसलिए देखो बिल्कुल नहीं निकल रहा क्योंकि टिप सूख जाती है। तो उसके लिए मेरे पास एक तार है, इसके अंदर की जो और पतली पतली सी वायर्स होते हैं उनको मैं निकाल करके उससे इनके छेद को खोलती हूँ, क्योंकि जो इन्हीं की कोन की जो कैप होता है ना, उसमें निडल बहुत छोटी सी होती है, उससे नहीं क्लीन होता अच्छे से। तो दोनों कोन्स को पहले मैं क्लीन कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको अच्छे से मिलती हूँ, पूरा क्लीन करके मिलती हूँ। तो वैसे तो इनके अंदर का पेंट्स ना वाइट का सूखा है ना इस येलो का सूखा है, लेकिन जो इनके ऊपर की जो निडल थी ना वो पॉइंट सूख गए हैं, तो उसको मेरे को अच्छे से इस पतली वाली वायर से क्लीन करना है। तो येलो वाला क्लीन कर लिया। उसके बाद ये जो मेरा येलो पेंट है उसमें कम था, पेंट बहुत कम था क्योंकि मैं यूज़ करते करते इसको छोड़ के चली गई थी। तो इसमें मैंने पेंट और ज़्यादा फिल कर लिया, मतलब पूरा अच्छे से फिल कर लिया। बाकी जो छोटे वाले कोन्स हैं ना, मुझे और ज़्यादा ऑर्डर करने हैं। मैं भी शायद मैं आजकल में दोबारा और ऑर्डर करूँ, क्योंकि मेरे पास कलर्स ज़्यादा हो गए हैं और कोन्स कम पड़ गए, क्योंकि ये 2 और वो 3 ही कोन है, टोटल 5 ही कोन है। और कलर्स का यूजेज़ मेरा 7-8 कलर का यूजेज़ है, तो मुझे 2 सेट और ऑर्डर करने पड़ेंगे, तो मैं दोबारा से उसको ऑर्डर करूँगी। तो मैंने अपनी येलो और वाइट दोनों कोन फिल कर लिए हैं। तो अब मैं इन छोटी छोटी कोन्स को फिल करती हूँ। मुझे ना ये देखना है ये कितनी क्यूट सी लग रही है छोटी छोटी, तो इनको फिल कर लेती हूँ। और वो वाइट और येलो के अलावा मेरे पास रेड, ग्रीन, ब्लू, लाइट ब्लू, ब्लैक और लाइट ग्रीन, बहुत सारे और शेड है, मतलब 7-8 शेड्स और हैं। तो मुझे कोन्स और मंगानी पड़ेंगी। तो फिलहाल जितने कोन्स मेरे पास है उनमें तो मैं कलर फिल कर लेती हूँ। मेरे ख्याल से ये रेड वाले में थोड़ा सा पानी शायद ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा पतला लग रहा था मे बी। देखती हूँ अभी इसको एक बार चला करके देखती हूँ कैसा चलता है। तो येलो, वाइट और रेड मैंने फिल कर लिया। अब मैं ये वाला, ये लाइट ग्रीन, वो सॉरी स्काई ब्लू कलर है, ये वाला फिल कर लेती हूँ। ये मेरे पास 2 बोतल, एक पुरानी थी और एक नई है। तो ये पुरानी वाली में थोड़ा पहले इसको भी डाल लेती हूँ, फिर वो नया वाला भी इसी में डाल लूँगी। तो ये इतना ही है। अब मैं न्यू वाली बोतल भी इसमें फिल कर लेती हूँ। तो ये मेरी न्यू वाली स्काई ब्लू की कलर है, इसको मैं उसमें फिल कर लेती हूँ। बंद हो चुकी है, मानो नीचे पड़ रहा है। और ये दोनों बहनें, ये वाली तो नौटंकी कर रही है, बाकी ये लोग इधर पे पढ़ रहे हैं। और मैंने अपनी कितनी क्यूट लग रही है ये वाले कोन्स मैंने फिल कर लिए हैं। ये तो क्यूट लग रहे हैं छोटे छोटे से। तो लेट्स सी, देखते हैं इनसे कैसे डिज़ाइन बनेगी। वैसे इस बार मैं कोई एपन वाला डिज़ाइन नहीं बना रही हूँ, और मैं क्या बना रही हूँ वो मैं कल दिखाऊंगी। तो मैं क्या बना रही हूँ वो मैं कल से शुरू करूँगी, फिलहाल अभी तो नहीं शुरू करी। बिंदी मेरी निकल गई थी, तो फिर मुझे यहाँ पे बड़ी बिंदी मिली, तो मैंने वही लगा ली। और बाकी तो इनको संभाल के रख देते हैं क्योंकि मैं ये कल से काम करूँगी।
और आज के दिन में मैंने सोचा तो था वैसे कि मैं आज शुरू करूँगी काम, लेकिन मेरे कलर सेट नहीं हुए थे ना, तो इस वजह से मैंने शुरू नहीं करा था। लेकिन लेट्स होप कि मैं कल शुरू करती हूँ, देखते हैं कल कुछ और कहीं इधर उधर। ओह शिट, एक काम था मैं वो भी भूल गई, वो कल करूँगी, बाकी कल करेंगे। और आज जब मानू मीठी को लेने जा रहे थे ना, वहाँ मैं जिस रूट से जाती हूँ तो मुझे पहले बीच रास्ते में एक जगह पे रोक दिया गया, वीडियो में देखा होगा आप लोगों ने। फिर मैं लॉन्ग रूट लेकर के गई थी तो वहाँ पे भी रास्ता रोक रखा था, तो फिर बाद में पता चला कि कोई नेता पुलिस वगैरह कोई जा रहे, तो वहाँ पे कोई नेता वेता आ रहा था शायद, मे बी इस वजह से सभी को रोक रखा था, बहुत लंबा रोड ब्लॉक कर रखा था। और लेकिन फिर लेकिन अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ना जैसे उस टाइम तो मुझे इतना गुस्सा आ गई थी, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही एक छोटे रूट से मेरे को, फिर मैंने लॉन्ग रूट रुक जाओ, फिर मैं लॉन्ग रूट से गई थी। दूसरा फिर मेरे उस टाइम मतलब उस सिचुएशन में, अभी तो मैं बिल्कुल काम हूँ, मेरे को नहीं फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन उस टाइम उस सिचुएशन में मुझे ऐसा हुआ था कि जैसे अगर एम्बुलेंस जाती है तो एम्बुलेंस के लिए इतना क्लीन रोड कोई नहीं देता, कि एक नेता की गाड़ी के लिए इतना क्लीन रोड दिया था। मतलब बिल्कुल, मतलब कि रोड चौड़ी रोड थी, अच्छी खासी ब्रॉड रोड थी, वो भी क्लीन थी, उसमें भी कॉर्नर तक पुलिस वाले इशारे कर रहे थे कि पीछे किसको, पीछे किसको, पीछे किसको, क्यों। मतलब कि अगर नॉर्मल एम्बुलेंस जाती है, उसमें कोई पेशेंट है, कौन है, क्या सिचुएशन है, किसी को नहीं मालूम, लेकिन एम्बुलेंस अपना अलार्म बजाती रहती, लेकिन कोई साइड इतना क्लीन रोड, तब पुलिस वाले क्लीन रोड क्यों नहीं करवाते, उनको करवाना चाहिए तब भी। उस सिचुएशन में ना मुझे मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे दिमाग में जितनी देर मैं करीबन 15-20 मिनट खड़ी थी, तो उतनी देर मेरे दिमाग में यही घूम रहा था कि उस सिचुएशन में क्यों नहीं। और जैसे कि आजकल इतने सारे केसेस हो रहे हैं आए दिन, जैसे भी वो 13 साल की लड़की, उससे पहले भी और उसके बाद भी बहुत सारे केसेस हुए हैं। उस टाइम पे क्यों नहीं इतनी, जितनी जल्दी में, जितनी स्पीडी से वो रोड क्लीन कराए, रोड ब्लॉक कर दिए कि इसके आगे नहीं जाना है, वहाँ से पूरा क्लीन देना है, उतनी स्पीडी से बाकी काम क्यों नहीं होते हैं। आज जो एरिया चिया को लेने गई थी तब भी, और बाद में मानू मीठी को लेने गई थी तब भी, दोनों अलग रूट है, फिर भी थोड़ा सा, लेकिन जो भी रूट से गई थी हर जगह इतनी पुलिस थी जिसकी हद नहीं थी। क्यों? सिर्फ कोई नेता आ रहा है, नेता के लिए रास्ता चाहिए, इस वजह से। बाकी सिचुएशंस पे इतना अलर्ट क्यों नहीं रहते हैं। तो बहुत उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा घूम रही थी। हालांकि फिर घर आई तो सोचा बहुत देर इस चीज़ के लिए, लेकिन फिर धीरे धीरे हो गया, मुझे ठीक है, नॉर्मल हो गया। लेकिन पता नहीं, आज शायद पूरा दिन मेरा मूड ऑफ इसलिए भी रहा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम स्क्रॉल करते हैं वीडियोस, उसमें देखने के लिए मिल जाती है कि आज यहाँ ये हो गया, वहाँ वो हो गया। अब मेन जो अभी 18 जून और 19 जून को जो वो छोटी बच्ची 13 साल की लड़की, और अब वो ख़त्म भी हो गई है, लेकिन जो भी हुआ उस टाइम पे इतनी हड़बड़ी या इतना जल्दी, इतना क्यों नहीं कुछ होता है, वो मैं सोचती हूँ कि पुलिस वाले पकड़ भी लेते हैं, फिर मारते भी हैं उनको, जो भी पनिश करते होंगे, लेकिन फिर एक टाइम के बाद वो छोड़े भी तो चले जाते हैं ना। तो क्यों हैंड टू हैंड उन चीज़ों का भी रिजल्ट होना चाहिए ना। जैसे अगर नेता आ रहा है, ठीक है, वो भी बहुत ज़रूरी काम से ही जा रहे होंगे, रोड क्लीन कराए, जितनी स्पीड से वो करा उतनी स्पीड से बाकी काम क्यों नहीं होते हैं। तो इसी वजह से थोड़ा यही सब चीज़ें सोच के थोड़ा सा मूड ऑफ था, तो इसीलिए शायद मैंने जो मैं शुरू करना चाह रही थी इन पेंट से, वो मैंने नहीं करा, क्योंकि मॉर्निंग तक तो मैं फुल मूड में ही थी कि मैं करूँगी, लेकिन फिर जैसे जैसे सुना देखा और फिर वो सिचुएशन होगी, तो मैं यही सब सोचती थी। तो मैं सोच रही थी कि अभी जैसे द्रौपदी मुर्मू जी ने नया मतलब उन्होंने बोला है कि अगर ऐसा कुछ भी केस होता है तो विदिन 24 आवर्स अगर वो जो करते हैं वो क्रिमिनल्स अगर विदिन 24 आवर्स नहीं पकड़े जाएंगे तो सीएम और डीएम उनको अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी, मतलब उनको हटा दिया जाएगा उनकी सीट से। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है और शायद बहुत पहले ही ले लेना चाहिए था। और लेकिन ये भी अच्छा है, लेकिन इससे भी बहुत और अच्छे डिसीजन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अब ये केसेस बहुत ज़्यादा बढ़, मतलब सोच से भी ज़्यादा बढ़े, कि इतना सोच भी नहीं सकते, उतना ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं कि मतलब हम एक चीज़ के बारे में, जो एक कांड हुआ, जो एक केस हुआ, उसके बारे में हम सोच के नहीं हट रहे, उससे पहले दूसरा केस हो जाता है। पता नहीं क्या लोगों के दिमाग में आता है या क्या चीज़ चल रही है, वो मैं नहीं बोलना चाहूँगी। बाकी बस थोड़ा इसीलिए आज मेरा बहुत ज़्यादा मूड ऑफ था। तो बस आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। लेट्स होप कि कल मैं कुछ नेगेटिव चीज़ ना सुनूँ, क्योंकि मैं
पता नहीं, मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कंपेयर करने लग जाती हूँ, बहुत ज़्यादा सोचने लग जाती हूँ। तो लेट्स होप कि आगे कुछ तो सुधार हो। बाकी आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए, और आज के वीडियो में तो ऐसा कुछ है भी नहीं, लेकिन तब भी वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।